हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जीके के अंतर्गत जानेंगे भारत के प्रमुख शहर, राज्य एवं उनके भौगोलिक उपनाम, मतलब नाम के अलावा और किस नाम से हम उनको जानते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिससे क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपका शहर और भौगोलिक उपनाम। एक तरफ आपको दे दिया शहर या राज्य और दूसरा है भौगोलिक उपनाम। पहला दिया है उज्जैन, और उज्जैन जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। तो उज्जैन को हम किस नाम से जानते हैं? तो उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर, टेम्पल ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि उज्जैन में भी हमारा क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। अगला है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, और ये किस राज्य में है? तो केरल में है। तो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम को और किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको कहते हैं भारत का सदाबहार शहर, एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। भारत का सदाबहार शहर के नाम से जानते हैं किसको हम? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम को, जो केरल राज्य में है। ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का एक स्टेट है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ भारत में सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय होता है। तो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश को हम क्या कहते हैं? उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? उगते सूर्य की भूमि। उसके बाद है थूथुकुड़ी, तूतोकोरिन जिसको कहते हैं, और इसको पर्ल सिटी भी कहा जाता है। केरल, केरल को किस नाम से जानते हैं? तो मसालों का बगीचा कहते हैं। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। उसके बाद है अरब की रानी। अरब की रानी किस, अरब सागर की रानी किस राज्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं हम कोचीन, जो केरल में है। विशाखापत्तनम का, जो आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम, यह क्या है? एक बंदरगाह भी है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम को हम अन्य दूसरा नाम भाग्य का शहर के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाग्य का शहर किस राज्य या किस जगह का नाम है? तो वो है विशाखापत्तनम। अगला आता है भीमावरम, जो आंध्र प्रदेश में ही है। तो इसको कहते हैं हम भारत का दूसरा बारदोली। भारत का दूसरा बारदोली के नाम से जानते हैं किसको? भीमावरम स्थान को, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला है धर्मावरम, जो आंध्र प्रदेश में ही है। इसको हम कहते हैं आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी। तो आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी के नाम से किस जगह को जानते हैं? तो वो है हमारा धर्मावरम। धर्मावरम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। अगला है कि लाइम सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है पिडुगुराला, जो आंध्र प्रदेश में ही है। अब देखिए, सबसे मस्त और सबसे सपनों वाला जगह जो है वह है झीलों का शहर, ठीक ना? झीलों का शहर, सिटी ऑफ लैक, और वह कहा गया है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर झीलों का शहर के नाम से जानते हैं। लीची का शहर, यह है मुजफ्फरपुर, जो बिहार में पड़ता है। देहरादून उत्तराखंड में। तो ये दोनों जगह जो है किस नाम से जाना जाता है? लीची शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की लीची जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो है लीची यहाँ की बहुत ही मशहूर है। मिल्क सिटी
के नाम से किसको जानते हैं? तो उसको नाम जानते हैं आणंद। कहाँ पे है? गुजरात में। भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो वह है हमारा अहमदाबाद, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन कहा जाता है किसको? अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी किसको कहा जाता है? तो ये है गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा, और यहीं पे जो है हरियाणा में ही पड़ता है हमारा। अब जाएंगे हरियाणा तो पानीपत, सोनीपत ये सब पड़ता है। देखिए पानीपत भी दे दिया, पानीपत हरियाणा। इसको कहते हैं बुनकरों का शहर, क्योंकि यहाँ पर जो होता है सबसे अधिक जो होती है कपड़ों की बुनाई की जाती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है पानीपत के अंतर्गत जो है बुनाई करने वाले मिलों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। जहाँ पर कपड़ों की बुनाई की जाती है वहाँ पर ज़्यादा है पानीपत में, इसलिए कहा जाता है इसको बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वह है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा राज्य में पड़ती है। तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भुवनेश्वर को कहा जाता है। सिल्वर सिटी, चांदी का शहर, किसको कहते हैं? कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो सिल्वर सिटी कटक को कहा जाता है। कटक किस राज्य में है? उड़ीसा में। देखिए ट्विंस सिटी या जुड़वा शहर के नाम से किसको जाना जाता है या किस शहर को जाना जाता है? यह जाना जाता है हैदराबाद, सिकंदराबाद को। ट्विंस सिटी या जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है किस शहर को? तो वह है हैदराबाद, सिकंदराबाद, जो तेलंगाना में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वो है आपका गुवाहाटी, और किस राज्य में पड़ता है? तो असम में पड़ता है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहीं पे क्या है हमारा? डिगबोई क्षेत्र, जो क्या है जहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? इंडियन ऑयल प्राप्त होता है। रैलियों का शहर, रैलियों का शहर किस राज्य को कहा जाता है? तो वह है नई दिल्ली। हमेशा यहाँ पर पर डे किसी न किसी चीज़ को लेकर क्या निकाली जाती है? रैली निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली को रैलियों का शहर कहा जाता है। शाही शहर, शाही रईसियों का शहर, शाही शहर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पटियाला, जो पंजाब में पड़ता है। अभी जो है लड़कियों के लिए इससे पहले 1-1.5 साल पहले जो है पटियाला सूट भी आया था। तो शाही शहर पटियाला। उसके बाद जो है गोल्डन सिटी या स्वर्णनगर, स्वर्णनगरी या स्वर्ण मंदिरों का शहर किस राज्य को या किस शहर को कहते हैं? तो वह हमारा पंजाब, सॉरी अमृतसर। और अमृतसर किस राज्य में पड़ता है? तो वो पड़ता है पंजाब में। तो इसको कहते हैं गोल्डन सिटी, स्वर्णनगरी या स्वर्ण मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं। अगला है बगीचों का शहर किस शहर को कहते हैं? तो ये कहते हैं कपूरथला, और कपूरथला किस राज्य में है? पंजाब में है। कपूरथला किस राज्य में है? पंजाब में है, और यहाँ पे रेलवे कारखाना भी है कपूरथला में। पावर हब सिटी, पावर हब सिटी किस शहर के नाम को जानते हैं? तो वह है मुंडी, और मुंडी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। झीलों का शहर यह है भोपाल, मध्य प्रदेश में। मिनी मुंबई के नाम से किस शहर को जानते हैं या किस शहर को मिनी मुंबई कहते हैं? तो वह है इंदौर, और इंदौर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है या किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं हम लोग किसको? मध्य प्रदेश को। देखिए फिर कह रहा है यहाँ पे झीलों का शहर, तो झीलों का शहर श्रीनगर, श्रीनगर हो गया, फिर आपका नैनीताल हो गया, और एक था भोपाल। पर्वतों की रानी किसको कहते हैं? पर्वतों की रानी किस पर्वत को कहा जाता है या किस स्थान को कहा जाता है? तो ये कहते हैं मसूरी को, और मसूरी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है।
यहाँ पे जो है अधिकतर घूमने वाले या कपल्स जो होते हैं घूमने के लिए जाते हैं। तो ये जो होता है गर्मियों में, मतलब वादियाँ हैं, वादियों में घूमने का अलग ही मंजर होता है यहाँ पे। उसके बाद है भारत का स्कॉटलैंड, किस शहर को कहते हैं या किस स्थान को कहते हैं? तो भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग को। और कुर्ग किस स्थान पे है? कर्नाटक में है। अगला है कि किस शहर को कोयला नगरी के नाम से जानते हैं? तो ये है धनबाद। कौन सा है? धनबाद। और धनबाद किस राज्य में पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पीटर्सबर्ग या इस्पात नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो ये है जमशेदपुर। कौन है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर किस राज्य में पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। तो भारत का पीटर्सबर्ग या इस्पात नगरी, जमशेदपुर को जाना जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है या किस शहर को? तो यह है शिलांग। और शिलांग किस राज्य में पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। टी सिटी, चाय का शहर, यह है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ किस राज्य में है? तो असम में है। तो टी सिटी के नाम से डिब्रूगढ़ को जाना जाता है। और डिब्रूगढ़ जो है किस राज्य में है? तो वह है असम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि महलों का शहर, सिटी ऑफ फ्लैश या डायमंड हार्बर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये है कोलकाता। और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। ब्लैक डायमंड की भूमि, यह है आसनसोल। और आसनसोल कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ब्लैक डायमंड की भूमि के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो वो है आसनसोल। और आसनसोल किस राज्य में पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं या किस शहर को ब्लू सिटी या सन सिटी कहते हैं? वह है जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला है कि भारत का पेरिस या गुलाबी शहर या पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? किस शहर को गुलाबी शहर या भारत का पेरिस कहा जाता है? वह है जयपुर। और जयपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो वह है जैसलमेर। भारत का, देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा गया है? तो ये है कश्मीर, जो अपने सुंदर पर्वतों, बर्फ और पहाड़ियों से सभी टूरिस्टों के मन को क्या करता है? मोहित करता है, अर्थात आकर्षित करता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है कश्मीर को। उसके बाद है स्पेस सिटी, भारत का उद्यान, भारत की सिलिकॉन वैली या साइंस सिटी किस शहर को कहा गया है? तो वो है बेंगलुरु। और बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ऑरेंज सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो यह है नागपुर, संतरा का शहर, क्योंकि यहाँ पे संतरा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो नागपुर को संतरा सिटी के नाम से या ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। और ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर या भारत का हॉलीवुड किसको कहा जाता है? तो वो है मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है या भारत का हॉलीवुड। दक्कन की रानी, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? वह है पुणे। पहलवानों का शहर कोल्हापुर को कहा जाता है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद है सूती वस्त्रों की राजधानी, कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ, किस शहर को कहा जाता है? तो वो है मुंबई। दुनिया का चमड़ा शहर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दुनिया का चमड़ा शहर किस शहर को जाना जाता है या किस शहर को कहा जाता है? वो है कानपुर। और कानपुर जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ शहर है और जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ताज शहर या पेठा नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आगरा को। और आगरा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और आगरा जो है ताज शहर, मतलब जहाँ पे ताजमहल स्थित है,
और यहाँ पे जो है लाखों पर्यटक जो है घूमने के लिए आते रहते हैं। अगला है कि ईश्वर का वास प्रधानमंत्रियों का शहर या संगम सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वह है इलाहाबाद या प्रयागराज। और यह किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो इसको कहते हैं ईश्वर का वास, प्रधानमंत्रियों का शहर या संगम सिटी। और वर्तमान में चल रहा है यहाँ पे महाकुंभ, जिसमें 40 करोड़ जनता के आने की उम्मीद लगाई गई है। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसको कहा जाता है? मंदिर एवं घाटों का नगर किस शहर को कहा जाता है या किस शहर को जाना जाता है, तो ये है वाराणसी। ठीक है, और वाराणसी जो है यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी का नाम है वरुणा धन अश्शी। वरुणा और अश्शी नाम से जो दो नदियाँ थी वही मिलती थी वहाँ पे, और उसका नाम पड़ गया वाराणसी। उसके नवाबों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है? यह है लखनऊ। और लखनऊ जो है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, देखिए अब, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी, इसको कहा जाता है कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। सुरमा नगरी, बरेली की मशहूर सुरमा नगरी, ये उत्तर प्रदेश में है। ताला नगरी अलीगढ़ को जाना जाता है, अलीगढ़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। भारत का डेट्रॉयट किस शहर को कहते हैं? तो यह है पीथमपुर को। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न तो कहते हैं किसको? मैसूर को। धान की डलिया के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो वो है छत्तीसगढ़। अर्थात छत्तीसगढ़ को हम धान की डलिया भी कहते हैं। मदुरई को और किस नाम से जानते हैं? तो त्योहारों का नगर। मेघालय किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से और जानते हैं? तो ये है मेघों का शहर। यहाँ पे हमेशा क्या होती है? बारिश होती रहती है। और जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो बारिश होती है मानसीराम मेघालय में। पंजाब को किसके नाम से जाना जाता है? तो 5 नदियों का शहर या 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है पंजाब को। अब देखिए काशी की बहन किस शहर को कहते हैं? तो यह है गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। और यहीं पे जो है अंग्रेजों ने क्या लगाया था? अफीम फैक्ट्री भी लगाया था। अफीम फैक्ट्री भी लगाया था आपने। गाजीपुर जिले में ही एशिया का सबसे बड़ा गांव बसता है, वो कौन सा है? गहमर। कौन सा है? गहमर। एशिया का सबसे बड़ा गांव जो है गहमर, जहां गाजीपुर में ही बसता है या स्थित है। दोस्तों आशा करते हैं कि क्लास जो होगी बहुत हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगेगी। ठीक ना? लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।